मैं संजय कुमार मिश्र जागो मानव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मानव प्रकृति से ही सीखता है और प्रकृति में सीखने को बहुत कुछ है। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, तो राजा का उसमें गुण होगा तभी हम उसको जंगल का राजा कहते हैं। शेर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले तो वह अपने आप को महसूस करता है कि मैं राजा हूं। अपने आप में ये फीलिंग होता है उसको कि मैं राजा हूं। दूसरी बात यह है जिम्मेवारी। वह इतना जिम्मेवार होता है कि पूरे परिवार का देख रेख करता है, उसकी सुरक्षा करता है, संयुक्त परिवार में रहता है। ये सीखने को मिला। दूसरा, वह एकांत प्रिय होता है। एकांत में रह करके वह चिंतन करता है। शेर का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके डीएनए में तो शेर है ही, खून में ही शेर का गुण है, लेकिन बच्चा भी कोमल होता है अन्य जानवरों के समान। लेकिन इसमें एक खूबी होता है कि वह बचपन से सीखता है। वह देखता है अपने माता पिता को कि कैसे शिकार करता है हमारा माँ बाप। ट्रेनिंग लेता है और जब बड़ा हो जाता है तो जो प्रशिक्षण उसने लिया था अपने माँ बाप से, उसका उपयोग करता है। पहले छोटे छोटे जानवर का शिकार करता है, उसके बाद बड़े जानवरों का शिकार करता है। फिर एक खूबी है उसमें निडरता। जब वह शिकार करता है तो यह नहीं देखता है कि सामने वाला हमसे बलवान है या कमजोर है। वह टारगेट फिक्स करता है। जैसे भेड़ियों का झुंड जा रहा है, सूअर का झुंड है, हिरण का झुंड है, जो भी है, तो टारगेट फिक्स करता है। झाड़ी में बैठा रहता है, इंतजार करते रहता है कि मेरा शिकार कब आए इधर से, और उपयुक्त समय पर, यानी उसमें धीरज है, धैर्य है। वो इंतजार करता है, समय का इंतजार करता है कि उपयुक्त समय कब आएगा, और उपयुक्त समय आने के बाद वह शिकार को लक्षित करता है और उसी को पूरी ताकत के साथ हमला कर देता है उस पर। अगल बगल में भी बहुत शिकार होता है उसका, अगल बगल में भी दूसरा हिरण मिल जाएगा, लेकिन वो अब उसको नहीं पकड़ेगा। जहां वो टारगेट किया है उसी को, चलो कहां तक भागोगे, और पीछा करता है तब तक जब तक कि उसको पकड़ नहीं लेता है। दूसरी बात यह है उसमें खूबी कि शिकार का वह कमजोर पक्ष जानता है। जैसे हिरण
या छोटे छोटे जानवरों को जब पकड़ेगा तो उसका गर्दन पकड़ेगा, जानता है कि उसका कमजोर पॉइंट गर्दन है, यानी कि हमला करने से पहले दुश्मन के कमजोर पॉइंट को जानना होगा, यहां पकड़ता है। जब हाथी पर हमला करता है तो पीछे से हमला करता है, आगे मालूम है उसको कि सूढ़ है, इसके पास बल है, सूढ़ में नहीं पकड़ाना है, सूढ़ में पकड़ लेगा तो मैं नहीं छूट सकता हूं, ये उसको मालूम है, ट्रेनिंग लिया है। वो ट्रेनिंग के क्रम में, प्रशिक्षण के क्रम में ये सब उसने सीखा है। जब शिकार करता है तो शिकार करने के बाद वो भर पेट खा लेता है, बाकी वहीं छोड़ देता है, यानी कि वह राजा है, यानी उसमें राजा का गुण है। इस प्रकार हम शेर से जो सीखे वह निम्नवत है। सबसे पहले प्रशिक्षण, यानी कि प्रत्येक चीज को ऑब्जर्व करना और उससे सीखने का गुण बहुत जरूरी है, तभी आदमी बढ़ सकता है। शांत चित्त रहना, देखते हैं कि शेर बिल्कुल शांति से पड़ा हुआ है, जब शिकार की ओर लपकता है तब उसमें फुर्ती आती है। शांत चित्त पड़ा रहता है, चिंतन भी करता है। फुर्तीला और मजबूत होना, तो इसके लिए तो आलस्य का त्याग करना, मजबूत होने के लिए प्राणायाम व्यायाम करना, ये हम सीखते हैं शेर से। जिम्मेदारी, वह कितना अच्छा से अपना जिम्मेवारी परिवार का पूरा करता है, यह भी सीखने योग्य है। और निर्भीक होना, उसको डर नहीं है, हमला करता है तो यह नहीं देखता है कि सामने वाला हाथी है कि खरगोश है, वह हमला कर देता है, डर नहीं है। जो डर गया सो मर गया, ऐसे भी कहा गया है। और शिकार के कमजोर पक्ष को जानना, यानी दुश्मन पर जब हमला करना है तो यह तो जानना जरूरी होगा कि उसका कमजोर पक्ष क्या है, वहीं आक्रमण करेंगे तो विजय निश्चित है। और काम से अधिक अपेक्षा न करना, जब वह एक बार शिकार कर लेता है, भरपेट खाना खा लेता है, तो फिर शिकार के फेर में नहीं रहता है, वह आराम करता है। यह भी एक सीख है। जैसे इच्छाएं अनंत है तो इच्छा का परित्याग करना, आवश्यकता अनुसार जो आवश्यक चीज है उसके लिए हमें कठिन से कठिन प्रयास करना होगा, और उसकी पूर्ति के पश्चात आराम करना होगा, यह भी सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरों का ख्याल रखना, जब भर पेट खा लेता है तो बाकी वहीं छोड़ देता है, उसको लेकर के घर में नहीं जाता है कि कल इसको खाएंगे, भविष्य के लिए रखेंगे। अन्य प्रजाओं के लिए, जो छोटे छोटे जानवर हैं, सियार है, लकड़बग्घा है, उसके लिए वह छोड़ देता है। एक चीज उससे और सीखते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए वह भटकता नहीं है। जब वो निर्धारित कर लेता है अपने लक्ष्य को तो पूरे तन्मयता से और पूरे शक्ति से उसके पीछे पड़ जाता है, जब तक कि उसका शिकार न कर ले। अगर अगल बगल में कोई आसान शिकार मिल जाए तो भी उसको वह नहीं देखता है। जो लक्ष्य है, लक्ष्य से भटकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात शेर में यह है कि उसका आउटलुक देखिए,
देखने से उसका बॉडी लैंग्वेज बतलाता है कि यह राजा है। तो इस प्रकार हम शेर से इतना गुण सीखते हैं, प्रकृति से हर चीज से सीख सकते हैं। प्रकृति में जितने जानवर हैं, जितनी वस्तुएं हैं, सजीव या फिर पेड़ पौधा कुछ भी है, उससे हम सीख सकते हैं। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और आप तक मेरा वीडियो पहले पहुंच जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। धन्यवाद।